प्राचीन भारत 2350 ईसा पूर्व, आज से लगभग 4000 साल पहले, जब दुनिया के कई हिस्से अंधकार में थे, जब बड़े-बड़े साम्राज्य अभी जन्म भी नहीं लिए थे, तब भारत की धरती पर एक ऐसी सभ्यता विकसित हो चुकी थी, जो शहर बसाती थी, नालियां बनाती थी और दूर देशों से व्यापार करती थी। यह कहानी है 2350 ईसा पूर्व से 78 ईस्वी तक के प्राचीन भारत की एक ऐसी यात्रा जो नगरों से शुरू होकर महान साम्राज्यों तक पहुंचती है। अध्याय 1, सिंधु घाटी सभ्यता 2350 से 1700 ईसा पूर्व। यह थी इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसे हम सिंधु घाटी या हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं। सिंधु नदी के किनारे बसे थे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, धोलावीरा, लोथल, सीधी सड़कों वाले शहर, पक्की ईंटों के घर और हर घर में जल निकासी की व्यवस्था। लोथल में मिला है प्राचीन विश्व का एक विशाल बंदरगाह, जो बताता है कि यह सभ्यता समुद्री व्यापार में भी अग्रणी थी। इनकी अपनी लिपि थी, लेकिन आज तक उसे पढ़ा नहीं जा सका है। लगभग 1700 ईसा पूर्व नदियों का मार्ग बदला, जलवायु बदली और धीरे-धीरे यह महान सभ्यता इतिहास बन गई। अध्याय 2, आर्यों का आगमन और वैदिक काल 2000 से 900 ईसा पूर्व। सिंधु सभ्यता के बाद भारतीय उपमहाद्वीप में आर्यों का आगमन हुआ। ये लोग पशुपालक थे, अब ये संस्कृत भाषा बोलते थे और इन्होंने रचा दे ऋग्वेद। ऋग्वेद में है 1028 सूक्त, जिनमें देवताओं की स्तुति की गई है। इस काल को कहा जाता है प्रारंभिक वैदिक काल। समाज जनजातीय था, राजा को कहा जाता था राजन। सभा और समिति जैसी संस्थाएं मौजूद थीं। अध्याय 3, उत्तर वैदिक काल 900 से 500 ईसा पूर्व। समय के साथ समाज अधिक संगठित हुआ। सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद, यहीं से जन्म हुआ कर्म, धर्म, मोक्ष और आत्मा जैसे गहन दार्शनिक विचारों का। वर्ण व्यवस्था सुदृढ़ हुई और छोटे-छोटे जनपद महाजनपदों में बदलने लगे। अध्याय 4, सुधार का युग, बुद्ध और महावीर 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व। गौतम बुद्ध 563 से 483 ईसा पूर्व। 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में जन्म हुआ सिद्धार्थ का। आगे चलकर वे बने गौतम बुद्ध। 29 वर्ष की आयु में उन्होंने राजमहल त्याग दिया। बोध गया में उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। उन्होंने बताया, जीवन में दुहक है, दुख का कारण है, दुख का अंत संभव है और एक मार्ग है, मध्यम मार्ग। सारनाथ में पहला उपदेश और कुशीनगर में महापरिनिर्वाण। महावीर 540 से 468 ईसा पूर्व। इसी युग में जन्म हुआ महावीरा का। उन्होंने अहिंसा, सत्य और तपस्या का संदेश दिया। जैन धर्म का विस्तार हुआ। अध्याय 5, मगध का उदय। मगध बना सबसे शक्तिशाली राज्य। बिंबिसार और उनके पुत्र अजातशत्रु ने इसे सुदृढ़ किया। राजधानी थी राजगृह, बाद में पाटलिपुत्र। अध्याय 6, विदेशी आक्रमण। 522 ईसा पूर्व। फारसी शासक दार्युसिक ने उत्तर पश्चिम भारत के कुछ हिस्सों पर अधिकार किया। 326 ईसा पूर्व मैसेडोनिया का महान विजेता अलेक्जेंडर द ग्रेट भारत पहुंचा। झेलम के तट पर राजापुरु से उसका युद्ध हुआ, लेकिन उसकी सेना थक चुकी थी। 323 ईसा पूर्व बाबुल में उसकी मृत्यु हो गई। अध्याय 7, मौर्य साम्राज्य 322 से 185 ईसा पूर्व। 322 ईसा पूर्व एक युवा शासक ने इतिहास बदल दिया। वे थे चंद्रगुप्ता मौर्य। चाणक्य की रणनीति के साथ उन्होंने नंद वंश को पराजित कर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। उनके बाद आए बिंदुसार। फिर 273 ईसा पूर्व में सिंहासन पर बैठे अशोका। कलिंग का युद्ध, लाखों लोगों की मृत्यु और वहीं अशोक का हृदय परिवर्तित हुआ। उन्होंने युद्ध त्याग दिया और बौद्ध धर्म को अपनाया। उनके शिलालेख आज भी खड़े हैं, मानवता का संदेश देते हुए। अध्याय 8, मौर्योत्तर काल 185 ईसा पूर्व। मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ। शुंग और कण्व वंश सत्ता में आए। इंडो ग्रीक शासक मेनांदर ने भी बौद्ध धर्म अपनाया। शकों का आगमन हुआ। रुद्रादमन पहला और नहीपना जैसे शक्तिशाली शासक उभरे। अध्याय 9, कुषाण साम्राज्य 78 ईस्वी। 78 ईस्वी सिंहासन पर बैठे कनिष्का।
कुषाण साम्राज्य ने सिल्क रोड को सशक्त किया। गांधार कला का विकास हुआ। बौद्ध धर्म चीन तक पहुंचा। समापन 2350 ईसा पूर्व की सभ्यता से 78 ईस्वी के साम्राज्यों तक भारत ने दुनिया को दिया नगर निर्माण की कला, गहन दर्शन और शांति का संदेश। यह केवल इतिहास नहीं, यह हमारी जीवित विरासत है। यही है प्राचीन भारत की गाथा।